गाजा युद्ध विराम समझौता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शनिवार को हमास ने 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 4 महिला इजरायली सैनिकों को रिहा कर दिया। इन सैनिकों की रिहाई के बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को भी रिहा कर दिया है। हालांकि कितने कैदी रिहा किए गए हैं इसको लेकर अभी तक कोई संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या करीब 200 के करीब है। हमास ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो 20 वर्षीय करीना एरीव, डेनिएलिया गिल्बोआ लेवी और 19 साल की लीरी अलबाग को रिहा कर देगा। लेकिन एक बार फिर रिहाई के दौरान हमास की ओर से कुछ ऐसा किया गया जिसकी चर्चा एक बार फिर से दुनिया भर में हो रही है। दरअसल हमास को इजराइल समेत दुनिया भर के कई देश आतंकी संगठन बताते आए हैं, लेकिन जब शनिवार को 4 महिला बंधकों को कैमरे के सामने रिहा किया गया तो देखा गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक नजर आ रहा था। सभी महिलाएं मुस्कुरा रही थी। खास बात ये रही कि पहले की तरह इन चारों महिलाओं को भी गिफ्ट पैकेट दिए गए थे। इन महिलाओं को गिफ्ट में क्या मिला था, इस पर सूत्रों के हवाले से कई बातें सामने आई हैं। दरअसल इन पैकेट्स में कथित तौर पर महंगे नेकलेस, बंधकों के रहने के दौरान उनकी फोटोज और रिहाई के सर्टिफिकेट शामिल है। शनिवार को छोड़े गए इन बंधकों के हाथ में भी गिफ्ट के पैकेट नजर आए। हमास ने 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। शनिवार को हमास ने 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। रिहा की गई इन सैनिकों को सेना की वर्दी में ही लाया गया और मंच पर खड़ा कर दिया गया। यहां से इन लोगों को रेड क्रॉस के सदस्यों को सौंप दिया गया। रिहा होने के बाद इन चारों सैनिकों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान देखने को मिली। इससे पहले हमास ने शुक्रवार को कहा था कि वो संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण में शनिवार को उन 4 महिला सैनिकों को रिहा कर देंगे जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंदी बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था इन सैनिकों को गाजा सीमा से करीब 1 किलोमीटर दूर नाहल औज सैन्य अड्डे से बंदी बनाया गया था और पिछले 15 महीनों से ये हमास के कैद में थी। 4 महिला कैदियों की रिहाई के बदले अब इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को अपनी कैद से रिहा करेगा। ये समझौता 15 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस समझौते के बाद कई विस्थापित गाजावासी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 3 देशों ने युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध को रोकने के लिए 3 देशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इन तीनों देशों ने महीनों तक बातचीत और अपने प्रयासों की बदौलत युद्ध विराम करवाया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का पूरा क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। इस युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के अनुसार हमास इजराइल के 33 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद करीब 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। बाद में अगले चरण में युद्ध के खत्म होने की अधिक उम्मीद है। इसमें गाजा का पुनर्निर्माण और मृत बंधकों के शवों की वापसी को लेकर भी बात कही गई है।